गाइस, जिस एनिमे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है एसएल वर्ल्ड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चों को, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को एक मेल रिसीव होता है। तो वो क्लास को छोड़कर मेल जो आया होता है उसे देखता है, जहाँ पर उस मेल के अंदर काफ़ी धमाकेदार यानी कि वर्चुअली सब कुछ दिया होता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो चीज़ उसी बस को दिख रही होती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुली बच्चे ने उसे ये भेजा होता है और ये मैसेज दिया होता है कि उसके लिए खाना दोपहर में लेकर आना अपने पैसे से। जिसके बाद वो पैसे लेकर चला जाता है और उनके लिए खाना लेकर आता है रिसेस टाइम पर। अब रिसेस टाइम पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरे लिए वो चीज़ नहीं लेकर आए हो जो मैंने मंगाई थी। एंड सेकेंड थिंग, तुम्हें कोई भी इस कैमरे के थ्रू नहीं देख सकता क्योंकि कैमरा इस एरिए पे नज़र नहीं रख सकता। तो तुम किसी को शिकायत भी करोगे तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और कल जो हमने मंगाया है वही लेकर आना, वरना तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ भी मैं तोड़ दूंगा, समझे क्या। खैर, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खुद में ही खुद को जीतने की कोशिश करता है एंड वॉशरूम में जाकर वो डायरेक्टली अपना नर्व केयर पहनता है और वो वहाँ से पहुँच जाता है अपने गेमिंग वर्ल्ड में यानी कि वर्चुअल रियलिटी में। एंड देन यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, कोई और वेस में दिखाए गए हैं। एक्चुअल में ये वर्चुअल रियलिटी ओनली फॉर अ जूनियर हाई स्कूल्स के बच्चों के लिए है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक पिग के रोल पर दिखा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर आवाज़ सुनता है और एक सीढ़ी चढ़ते हुए देखता है लड़की को जिसके बटरफ्लाई जैसे पंख होते हैं और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसे सरप्राइजली देख रहा होता है क्योंकि वो उसे लव करने लगा था। यहाँ पर वो लड़की भी उस पर ध्यान देती है। एक्चुअल में वो बात तो करते करते उस लड़के पर ध्यान देती है, फिर कहूँ उस पिक पर जिसका नाम हारू है। एक्चुअल में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम इस गेमिंग वर्ल्ड में हारू है एंड रियल वर्ल्ड में भी। देन हारू वहाँ से सीढ़ी से नीचे गिर जाता है एंड वो खुद को संभालता है। वो ये देखता है कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा पेड़ है और वहाँ पर घर बना हुआ है। एक्चुअल में ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं, इसलिए वो वापस से आता है और अपना नाम एंटर करता है और वर्चुअल वर्ल्ड में उसे एक टेबल टेनिस वाला बैट मिल जाता है। एंड देन टेबल टेनिस नहीं, ओनली टेनिस करके एक जो गेम है उसका बैट मिलता है। एंड देन वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजिकली करके उस गेम को खेलने लगता है। फ़िलहाल तो वो 145 रैंक पे था एंड देन उसके बाद वो काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें करता है, जिससे लेवल्स को बढ़ाते जाते हैं। यानी कि अभी सीधे 146 हो चुका था लेवल एंड देन उसने काफ़ी अलग अलग तरीके के लेवल्स को क्रॉस करते करते 151 लेवल को पा चुका होता है। तभी उसके हाथ से बॉल छूट जाती है और यहाँ पर मैं दिखाया गया कि बॉल वहाँ से जा चुकी है। 152 का हाई लेवल स्कोर बन चुका है और वो इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ खेले जाने वाला गेम को उसने जीता है। यहाँ पास से वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आती है और वो कहती है कि वाओ, तुमने तो 152 लेवल को भी क्रॉस कर लिया हारू, और हारू तुम बहुत तेज़ हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो हारू होती है उसकी जो फ्रेंड होती है उसको पता है कि वर्चुअल रियलिटी में हारू एक्चुअल में कौन है। एंड देन वो उसे मिलने के लिए कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है इन रियल वर्ल्ड। यहाँ पर उसे कुछ पंच जैसा महसूस होता है उसके वर्चुअल वर्ल्ड में। एंड देन जब वो नर्व गियर को हटाता है तो पता चलता है कि वो रियल वर्ल्ड में उस पंच को किसी और ने नहीं, उसकी फ्रेंड ने ही मारा होता है। अब इसकी वजह से उसे दर्द होता है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि तुम ये बॉयज़ टॉयलेट में क्या कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। देन वो बताती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि वो उसका काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है, जिस वजह से वो शर्मा जाता है। एंड देन एक चीज़ और, जो हमारा हारू है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला तो है ही, लेकिन वो गुस्से में भी होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया होता है, तो वो खाने को भी फेंक देता है, जिससे उस लड़की का थोड़ा सा दिल टूट जाता है, ज़रा सा। खैर, यहाँ पास से जो हारू होता है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंड देन वापस से वो देखता है, जब वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में आता है, कि उसका रिकॉर्ड किसी अननोन प्लेयर ने तोड़ दिया है और 166 लेवल पर है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी अब उसे हराने वाला कोई आ चुका है। अभी तक रियल वर्ल्ड में ही सब लोग उसे बुली करते थे और अब वर्चुअल वर्ल्ड में भी। तभी यहाँ पे वो बटरफ्लाई वाली गर्ल अपीयर हो जाती है, जो कि हारू को ये कहती है कि तुम मुझे वापस वहाँ पर आकर मिलो, यानी कैफेटेरिया पे, और हम दोनों वहाँ पर बात करेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देन अगले दिन वापस से रिसेस होता है, जहाँ पे जो हारू होता है वो रिसेस टाइम पे काफ़ी हाई क्वालिटी वाले जगह पर जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हों या फिर कोई एक दूसरे को डेटिंग कर रहा हो।
जिस पर वो एक लड़का एक लड़की उससे पूछते कि आप किससे मिलने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे वो लड़की जो कि बटरफ्लाई वाले गेटअप पे थी, अब हमें उसका रियल फेस दिखाया गया है। उस लड़की का रियल नेम कुरो है। अब यहाँ पे कुरो ने उस लड़के को बुलाया होता है, यानी कि हारू को, जिसे वो देखते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि कुरो ने हारू को क्यों बुलाया है। अब यहाँ पे सभी लोग इस बात से अब बात करने लगते हैं कि एक लड़का एक लड़की जो कि एकदम डिफरेंट वे में हैं। तभी यहाँ पे जो कुरो होती है वो हारू के नर्व गियर पर अपना एक छोटा सा केबल जोड़ देती है, जिस पर हारू कहता है ये चीज़ तो उनके लिए है जो डेटिंग करते हैं, जिससे उनकी कोई बात सुन न सके। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्या हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, हम डेटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो तुम वर्चुअल रियलिटी में जो भी चीज़ें खेल रहे होते हो, एक्चुअल में मैं तुमसे इससे ज़्यादा कुछ दे सकती हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद वो कहता है कि अपनी इस वर्स्ट लाइफ को तुम छोड़कर एक बढ़िया वाले गेम को खेल सकते हो, जिसे हारू शांति से एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है ब्रेम ब्रस्ट नाम का ये चल रहा है। अब यहाँ पर वो एक चीज़ और रिवील करती है कि रियल वर्ल्ड कभी भी चेंज हो सकता है वर्चुअल वर्ल्ड में, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि तुम अपनी इस नर्क जैसी ज़िंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो तुम्हारा दिमाग है वो चौबीसों घंटे उस बुली बच्चे के बारे में ही सोच रहा होता है। अब यहाँ पे वो बुली बच्चा आ भी जाता है, जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए था लंच पे लेकर। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे सब कुछ बता दिया है हारू ने। इवन हारू ने कुछ भी नहीं बताया उसे, और वो उसे चुप करने के लिए बोलता है। देन वो लड़की उसके माइंड से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये सारी बातें सुनकर जो वो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, नहीं बुली वाला बच्चा। फर्स्टली एंड लास्ट वो सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की, एंड उसके ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, जहाँ पे हारू एंड बाकी सब कुछ एक ब्लू कलर के ऑरा में चेंज हो जाता है। एंड हारू अपने पिग वाले रूप में होता है, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो वो कैरेक्टर था, जिसके बाद सभी चीज़ें रियलिटी में तो स्टॉप हो चुकी थी, सिर्फ कैफेटेरिया वाला एरिया एंड बाकी सब कुछ चल रहा होता है वर्ल्ड में जैसा कुछ चलना चाहिए। यहाँ पर वो बटरफ्लाई वाली गर्ल या फिर कहूँ कुरो ये समझाती है कि तुम्हें उससे फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक चीज़ करो, और वो ये है कि उससे हाथों पंच खा लो। उससे तुम्हें दो चीज़ों का प्रॉफिट होगा। पहला ये कि तुम उसके रोज़ रोज़ के चिक से बच जाओगे, एंड कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पर ये सारी बातें उसे वो समझा भी देती है, लेकिन हारू कहता है कि उसका पंच एक नर्क जैसा है, अगर वो मैंने खाया तो शायद तुम्हें भी चोट आ सकती है, क्योंकि अभी जिस पोजीशन में मैं हूँ और वो बंदा, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो सकते हैं, इवन तुम भी। जिस पर वो कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो एंड हारू तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। कुरो की बात सुनकर हारू जो होता है वो अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में आता है वापस से, एंड देन वो पंच वो अपने गाल पर ले लेता है, और वो पंच जो होता है वो उसकी वजह से डायरेक्टली गिरता है और लड़की के पैर के पास, एंड लड़की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडेड हो जाती है, उसका सर फट जाता है, जहाँ पर वो माइंड से बताती है कि वो एकदम ठीक है। एंड द कैमरा जो होता है वो उसे कैप्चर कर लेता है कि अभी अभी किसी बच्चे ने गलती की है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है हारू जो होता है कुरो से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर कुरो बताती हाँ वो एकदम ठीक है और तुम उसकी टेंशन मत लो, ऐसा ही सर फटा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो वो बुली वाला बच्चा होता है उसे वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लेकर चले जाते हैं, एंड देन वो लड़की उसके पैर पर एक कुछ बात बताती है एंड कहती है कि तुम मुझे नेक्स्ट डे पर आकर मिलना। एक्चुअल में ये सारी बातें वो बताती है कि तुम उसे नेक्स्ट डे पर आकर मिलो, एंड साथ ही साथ ये भी कि वो अपना वर्चुअल या फिर कहूँ जो उसका नर्व गियर है वो उसे लेकर आए। एंड हाँ, जो भी तुम्हारा जो फर्स्टली अभी तुम नेट यूज़ कर रहे हो उसे वर्ल्ड नेट को छोड़ दो और एक सेकंड के लिए भी ओपन मत करना। देन वो वापस से अपनी फ्रेंड को मिलता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उससे बात करती है और यहाँ पर वो उसे सॉरी भी कहता है कल के लिए। एंड देन उसका एक और फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअल में गाइस यहाँ पर उन दोनों के फ्रेंड्स का ही नाम मुझे नहीं बताया गया है, एंड सॉरी कि मुझे इसका नाम पता नहीं है। एंड देन हारू ये भी कहता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, एंड देन ये लोग बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो कुरो होती है उसने बताने से मना किया होता है, लेकिन इन सभी लोगों को बातें पता होती हैं कि जो कुरो के साथ हारू गया था उस जगह पर जहाँ पे लोग डेट करते हैं एक दूसरे को, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है एंड लिफ्ट के पास जाता है। एक्चुअल में सभी लोग उसके मज़े लेते हैं, मतलब मेन कैरेक्टर ऐसा है हमारा कि हर बंदा आकर उसके कोई ना कोई मज़े लेकर चला जाता है।
एंड सभी लोगों से लातों तले दबा कर रखते हैं। एंड देन वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस एक उड़ते हुए पंछी जैसे आज़ाद रहना चाहता है। तो हमें पता चलता है ये सभी कुछ जो देख रहा था वो एक सपना था। अब यहाँ पास से वो वापस से उठता है, अपनी मॉम से पैसे मांगता है, जहाँ पे उसकी मॉम इशारा करती है कि वो पैसे कहाँ पर हैं। अब फाइनली वो जाता है, उन पैसों को लेता है एंड जैसे वो बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो वर्चुअल रियलिटी में चेंज हो जाता है। यानी कि रियल वर्ल्ड अब है ना वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे उसका सबसे पहले 1800 नंबर वाले प्लेयर से सामना होता है और यहाँ पर वो एक चीज़ और दिखाया गया है कि उसका नाम यहाँ पर सिल्वर क्रो है। तो इस वर्ल्ड में इसका नाम सिल्वर क्रो है एंड ये अभी सबसे कम लेवल पर है, जिस पर वो अपने फेस एंड बाकी चीज़ों को देखता है और वो कहता है क्या वो यही है या फिर वो सिल्वर क्रो ये वाला ये बॉडी उसकी है, क्या वो इस जगह पर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उसके मन में सवाल उठ रहे होते हैं कि उसकी बॉडी एंड बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लग रही है उसकी पावर्स के साथ भी। यहाँ पर एक बंदा को दिखाया गया है जो कि गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है एंड द सीन वहीं पर कट हो जाता है। गाइस जल्दी से ही मैं इस एनिमे का एपिसोड 2 भी लेकर आऊँगा, अगर आपको ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो। एंड हाँ, मेरा जो न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। एंड देन आपको मेरी अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो इस चैनल पर तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना इस पर भी ज़रूर से मत भूलिएगा। एंड लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको एनिमे का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।